रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से भल्ले। बहुत ही आसान रेसिपी है। उसके लिए हमने ये बेसन ले लिया है 1 पाव। इसके अलावा 1 टीस्पून ले लिया है धनिया पाउडर, 1 ही टीस्पून ले लिया हमने नमक, उसके बाद 1.5 टीस्पून ले लिया हमने सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ले लिया हमने गरम मसाला, साथ में हस्बे ज़रूरत पानी। इसको हम सबको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया ये धनिया पाउडर, साथ में डाल दिया सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले खुश्क के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करके सब चीज़ों को खुश्क बेसन के अंदर, अब इसके अंदर आप पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत और इसको करेंगे मिक्स। हमारा बेसन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इसको आप देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी लेवल ये होना चाहिए जो आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब आपने मसाले वगैरह सारे मिक्स किए हैं तो इसके अंदर आपने सोडा बिल्कुल नहीं डालना है इस स्टेज पे। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हो चुके हैं जी, ये 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये लेवल टीस्पून यानी कि बहुत भर के आपने नहीं डालनी, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जी। चलें अभी हम बनाएंगे भल्ले। ले लिए, इसके नीचे हमने फ्लेम ऑन कर लिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, आप हस्बे ज़रूरत जिस तरह का आपको भला चाहिए, जिस साइज़ का, उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं ये एक बड़ी स्पून लेके इतना सा इसके अंदर डाल रहा हूँ। अगर आप शुरू में 2-3 डाल के उसको देख लें कि आपका भला ठीक फूला है कि नहीं। बाज़ दफ़ा दुकानदारों के पास या घर में पड़ा हुआ कोई बेकिंग सोडा जो है वो पुराना हो गया हो तो फिर वो उस तरह से नहीं फूलता। ये आप इनको गोल शेप देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप आराम से उसके ऊपर डाल दें तो इनकी शेप खुद खुद गोल हो जाएगी। अभी इनको हम जो है ना वो हल्की आंच के ऊपर 2 मिनट एक साइड से पकने देंगे। ये देखें हमारे भल्ले जो है ना वो फूलना शुरू हो चुके हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अभी इनके हम साइड टर्न करेंगे। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। बस इतना ही पका होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाने आपने। ये आप देखें ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। ये जी हमारे हो चुके हैं भले, इनको हम निकाल लेंगे। आपने साथ में देखते रहना है, इनका कलर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्राउनिश नहीं होना चाहिए। हमारे बेहतरीन से भले तैयार हैं जी। आप इनको बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब इनको इस्तेमाल करना हो निकालें, इनको थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर भिगो दें और उसके बाद इस्तेमाल करें। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को देखते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।